वेलकम दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में बीड़ी सर के नाम से ये चैनल चलता है। आप कभी भी बीड़ी सर यूट्यूब में बीड़ी सर नाम लिख करके सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें सारे बीड़ी सर के नाम से वीडियो आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। हम चलते हैं हिस्ट्री की ओर। पहला क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ऑप्शन आपके पास 4 ठो दिए हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन गलत हैं। तो आप इनमें से पहला ऑप्शन है कुंडग्राम, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। दूसरा ऑप्शन वैशाली, ये भी सही नहीं है, गलत है। चौथा ऑप्शन है वाराणसी, ये भी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन है तीसरा, पावापुरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। किस विदेशी सूत ने अपनों को भागवत घोषित किया था? तो ऑप्शन नंबर पहला मैग स्नेच, दूसरा ऑप्शन है हेली ओडोरस। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर पहला लोहा, ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा कांसा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर चौथा सोना है, और सही ऑप्शन है तीसरा तांबा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन नंबर पहला गोपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर दूसरा शतपथ ब्रह्मांड में। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, चौथा ऑप्शन है अर्थववेद। आपका सही ऑप्शन है यजुर्वेद। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की? ऑप्शन नंबर है पहला 1857, दूसरा ऑप्शन नंबर है 1793, और तीसरा ऑप्शन है 1799। सही ऑप्शन आपका तीसरा है। चौथा ऑप्शन है 1769। सही ऑप्शन आपका तीसरा है 1799। अगला क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? पहला ऑप्शन है बूढ़ा रोगी मत्रक सन्यासी, ये ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रवाहित किया था? तो ऑप्शन नंबर पहला चंडालिका, ऑप्शन नंबर दूसरा चारुलता, ऑप्शन नंबर तीसरा गौतमी, ऑप्शन नंबर चौथा कारुवाकी। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर चौथा। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, ये पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक ने शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज, पहला ऑप्शन है जॉन टावर, दूसरा ऑप्शन है जेम्स प्रेसेप। आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मालिक कपूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि? पहला ऑप्शन है उसे 1000 दीवार में खरीदा गया था, पहला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? ऑप्शन नंबर पहला कुओं का निर्माण, दूसरा ऑप्शन खंभों का निर्माण, तीसरा ऑप्शन नालियों का निर्माण, चौथा ऑप्शन है मेहराबों का निर्माण। ये सही है, चौथा ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था? बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये ऑप्शन सही है, दूसरा नंबर। अगले क्वेश्चन को। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? पहला ऑप्शन है कुणाल, दूसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी, तीसरा ऑप्शन है दैमाबाद। तीसरा ऑप्शन सही है। अगली क्वेश्चन को और चलते हैं भाई। महावीर स्वामी यति कब कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन हर त्यागने के बाद, पहला ऑप्शन ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो पहला ऑप्शन है मौर्य काल, दूसरा ऑप्शन है कुषाण काल, दूसरा ही ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, और चौथा है लोथल। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, मोहनजोदड़ो। तो अब भाई मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।